तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी, स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी, जिसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी या फिर सोर्स चार्ज, जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, अगर वो आता है तो उसपे क्या लगेगा, उसपे एक फोर्स लगेगा विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मानिए आपके पास है ये चार्ज बॉडी, ये है आपकी चार्ज बॉडी जिसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, और ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस बनाएगा अपने अराउंड में। तो सपोज मानिए वो स्पेस जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कहां तक है, पॉइंट पी तक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, जैसे मैंने कहा Q नॉट आता है, क्या आता है, Q नॉट, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी इसे कहा जाता है, या फिर इसको एक नाम और कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज, कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेनली टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो गाइस इस चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी, और उस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उस पे एक फोर्स लगता है विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो दूसरा चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है गाइस, उसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं E से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है क्या, वो है कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी की वजह से या सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। क्या बोला मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है द फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज बॉडी। टेस्ट चार्ज यहां पे क्या है, Q नॉट। तो हमने बोला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज बॉडी एट एनी पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका टेस्ट चार्ज, किसके वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। इनका जो रेशियो होता है वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करूंगा, इस यूनिट की, तो आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक सोर्स चार्ज है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आएगा, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो उस पे एक फोर्स लगता है गाइस। और वो फोर्स कितना होता है वो हमें पता है। वो फोर्स किसने डिस्क्राइब किया था, कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस है या फिर अनलाइक चार्जेस है। और जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, वो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है दो चार्जेस के बीच में। ये किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इसे मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं। सो ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना फोर्स लगेगा या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा टेस्ट चार्ज। अब गाइस आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा टेस्ट चार्ज, इसके इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा फंडा है, हम ऊपर से इस फोर्स को यहां पे रख देंगे इस फॉर्मूले पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास क्या है क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस गाइस कि अगर मैं बात करता हूं चार्ज बॉडी की, अगर मैं बात करता हूं सोर्स चार्ज की, तो गाइस सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज आएगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से लगेगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से लगेगा गाइस। तो ये रहा फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता गाइस, बड़ा सिंपल है। फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो आप लिखते इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर और यहां पे आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गाइस 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, या फिर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। और इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। आप ऊपर से फोर्स को इस एफ की जगह पे रख दीजिए तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को खोल दीजिए, कैसे खोलेंगे, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो गाइस जैसे आप इसे खोलेंगे अपॉन में आ जाएगा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में तो वो निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा क्यू और ये वाला आर का स्क्वायर और ये वाला आर मिलके बन जाएगा आर का क्यू और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वेक्टर गाइस। सो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। सो गाइस हमने क्या देखा, हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है या सोर्स चार्ज है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर जो भी कोई दूसरा चार्ज आएगा या चार्ज बॉडी आएगी जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इस फोर्स की वजह से उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में भी बता दिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।